इतनी शिद्दत से मैंने तुमको पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मैं जिस चीज़ को बहुत चाहता हूँ वो हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड इज़ वेरी काइंड एंड I am getting the opportunity to meet the powerhouses of the industry that I am part of, what we call Bollywood or the Hindi music industry. और इतने कमाल कमाल के माइंड्स हैं जो एट द बैक एंड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग इतना उनका इनपुट्स होता है कि वो कभी ज़्यादा आगे नहीं आते हैं और दे आर लगे हुए हैं बस। और इतना टैलेंट है कि मतलब इट्स लाइक अ वोल्केनो ऑफ आइडियाज़ एंड अ वोल्केनो ऑफ अ पर्सनालिटी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर मयूर पुरी साहब। हाय हाय भाई, सो गुड टू हैव यू भाई। मतलब आप ऐसे टैलेंट के एक बम हो जो मतलब आपकी जो रेडिएशंस हैं वो हर एस्पेक्ट में ऑफ क्रिएटिंग अ फिल्म और अ प्ले और एनीथिंग दैट्स गॉट टू डू विद क्रिएटिविटी, आप उसमें एकदम से फिट बैठ जाते हो कहीं पर भी। यू प्ले सो मेनी रोल्स। यू आर बॉर्न इन अजमेर एंड यू ग्रू अप इन अहमदाबाद। आप जब थे गुजरात में और सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद में हमने कभी डिसाइड किया कि आई विल नाउ कम टू बॉम्बे, और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू हाँ, तो कमिंग टू बॉम्बे? ऑब्वियसली उस वक्त की अगर मैं बात करूं 90s की, तो उस वक्त ना यूट्यूब था, ना गूगल था, ना इक्विपमेंट वाइज इतनी इजीली अवेलेबल चीज़ें होती थी। तो ईमेल आ गए थे पर हाँ, ईमेल मुश्किल से आया था, लेकिन कोई यूज़ नहीं करता नहीं था। कर रहा। तो वो ज़माना ऐसा था कि द एंटायर फिल्म मेकिंग वॉज सेंट्रलाइज्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे भी क्या, मतलब वो बांद्रा से अंधेरी तक का जो एक रास्ता है अपना लिंक रोड, उसी पे सारी फिल्म मेकिंग, सारी ऑफिसेज वहाँ थी और सब कुछ वहीं हो रहा था। सो इट वॉज मैंडेटरी कि अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो तो आपको यहीं आना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये था कि, लेकिन मैं वहाँ पे टेलीविज़न में बहुत अच्छा काम कर रहा था, एड्स बना रहा था, शोज़ बना रहा था और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बॉम्बे आना ही आना है। उस दौरान जो 11th-12th में मेरा दोस्त था एक, लाजन जोसेफ उमन करके, उसके पापा की ट्रांसफ़र थी बॉम्बे, वो रेलवेज़ में इंस्पेक्टर थे, तो वो यहाँ पे आ गया बॉम्बे। यहाँ पे आके उसने एक्सआईसी में कोर्स किया, फिर वो डायरेक्टर बन गया। एक्सआईसी क्या है? ज़ेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। उस वक्त बहुत कम फिल्म स्कूल होती थी ना, एक एफटीआई बॉम्बे में था, पूना में था, और बॉम्बे में वो एक्सआईसी में ही लोग करते थे। अच्छा, तो वो एक्सआईसी में उसने पढ़ा। उसके बाद में वो, उस वक्त एक शो आता था इन मुंबई करके, चैनल होता था लोकल केबल चैनल। हाँ, करेक्ट इन मुंबई। उसमें एक ब्रिटानिया टेलीहाउसी 50-50 करके शो था। Correct. उस शो से साजिद खान निकले हैं, अचिंत्य कौर निकले हैं, बहुत सारे लोग उस शो से निकले। अच्छा। तो लाजन यूज्ड टू डायरेक्ट दैट। और ये, मैं गुजरात में ही था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं थिएटर, टेलीविज़न कर रहा हूँ 6 साल मैंने वो सब काम भी किया है, फ्रॉम 92, 93 टिल 99। तो मेरा वो सब 98, 99 वो सब चल रहा था। इस दौरान क्या हुआ कि वो यहाँ पे आया, उसने ये सब किया और फिर वो बर्नआउट हो गया एक दिन। तो उसने अपने ऑफिस में गया और अपने बॉस को बोला कि मैंने बहुत सारे एपिसोड कर लिए तुम्हारे और मैं पक रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बर्नआउट हो रहा हूँ, जो भी है, मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो बॉस ने बोला तू 1 आध महीना छुट्टी ले ले, कहीं चले जा, थाईलैंड मलेशिया घूम के आ जा, फिर कर लेना शो। बोला नहीं, थाईलैंड मलेशिया नहीं, मैं जाऊँगा कलोल। बोला कलोल में क्या है, वो कहाँ है? तो बोला वो गुजरात में है, अहमदाबाद के पास में, वहाँ मेरा दोस्त रहता है, उधर जाऊँगा, मुझे चैन मिलेगा, मुझे सुकून मिलेगा। अच्छा। अब मुझे पता नहीं, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं है। मैं अपने घर पे बैठा हूँ, एक दिन टक 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 दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, देखा सामने लाजन मेरा पुराना दोस्त खड़ा हुआ है। मैंने कहा अरे लीजू तू यहाँ पे? बोला छोटे अब मैं आ गया हूँ। वो मेरे से 2 साल बड़ा था, तो मेरे को छोटे बोलता था, पता है छोटे अब मैं आ गया हूँ। मैंने बोला आ गया हूँ मतलब? बोला मैं इधर ही रहूँगा। सो ही केम टू माई हाउस एंड ही स्टेड विथ मी फॉर अबाउट 9 months। और वो मेरे माँ बाप का अच्छा बेटा था, उनकी सुनता था, तो बड़ा प्यार था। और हम लोगों ने फिर वो प्ले प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर बाद में ही केम बैक टू बॉम्बे।
वो बॉम्बे आया, उसने बॉम्बे आके तुरंत मुझे चिट्ठी लिखी कि तू आ जा यहाँ पे, यू आर क्रिएटिव, तेरे को, वो ऐसा बोलता था गॉड गिफ्ट है, तू अच्छा लिखता है। मैं गॉड गिफ्ट में नहीं बिलीव करता हूँ, मेरे को लगता है मैंने बहुत मेहनत करके सीखा है, बट एनीवे। तो उसने वो बार बार चिट्ठियाँ लिख रहा है कि तू बॉम्बे आ जा, तू, तेरे को क्या चाहिए, घर है, खाना पीना है, कोई टेंशन नहीं है, तू आ जा। मेरा ये था कि जब तक मेरे पास कुछ पैसे ना हो मैं कैसे जाऊँ, आई डोंट वांट टू बी बोझ ऑन एनीबडी। इस दौरान उल्का जो मेरे प्ले में एक्ट करती थी, जो अब मेरी वाइफ है, उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो मैं और उल्का पिक्चर देखने कभी भी जाते थे, तो वो लड़कियों की लाइन छोटी होती है, विमेन की अलग लाइन होती थी तब टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के लिए। तो मैं हमेशा उसको पैसे देता था टिकट लेने के लिए। तो वो पैसे में से जब 10 रुपये 12 रुपये कुछ बचते थे, तो वो मुझे देती नहीं थी, वो अपने पास रख लेती थी। तो ऐसा करके ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स उसके पास मेरे 1000 रुपये जमा हो गए थे। तो उसने मुझे कहा तू ये 1000 रुपये ले और तू बॉम्बे चले जा। तो 300 रुपये की बस की टिकट हुई और 700 रुपये लेके मैं बांद्रा ईस्ट में बस से उतरा और चल के बांद्रा वेस्ट में गया, गैलेक्सी गेडी के पास में रेलवे कॉलोनी थी, वहाँ पे लाजन का घर था, वहाँ पे गया, उसके साथ रहा। तो एहसान वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि ही हैड ऑल्सो स्टेड विद मी। और हमने यहाँ पे आके मतलब वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं प्रॉपर कि अब करेंगे हम, तो उसमें 3 दिन की स्ट्रगल है मेरी। अच्छा। 3 days, थर्ड डे आई हैड अ जॉब। वाह। बट वो 3 दिन की स्ट्रगल बहुत कमाल है। पहले दिन हमने बोला यार अपने को फ़ोन तो करना पड़ेगा लोगों को कि तू आया है और तूने इतना काम किया है, 150-200 एपिसोड में शूट कर चुका था अहमदाबाद में। तो बोला तू, तेरा तो बायोडाटा है अच्छा, तो तेरे को काम मिल जाएगा, लेकिन फ़ोन कैसे करें? तो लाजर ने बोला यार वो एक फिल्म इंडिया डायरेक्टरी आती है, उसमें सबके नंबर होते हैं। मैंने जाके पूछा, वो डायरेक्टरी कुछ 150 पौने 200 रुपये की थी उस वक्त। मैंने कहा यार 700 रुपये में से अगर 150 यहाँ खर्च कर दिए तो खाऊंगा पीऊंगा क्या? तो हमने, लाजर ने बोला कोई बात नहीं छोटे, अपने पास इलाज है उसका। बोला मेरा एक दोस्त है हेमंत घोष, वो विधु विनोद चोपड़ा के ऑफिस में काम करता है प्रोडक्शन में। उसको फ़ोन किया, बोला घोष मेरा दोस्त आया अहमदाबाद से और वो फिल्म इंडिया डायरेक्टरी चाहिए। घोष ने बोला मेरी नौकरी जाएगी, मैं यहाँ से ऑफिस से चीज़ें निकाल नहीं सकता हूँ। तो बोला तू नंबर कॉपी कर ले। तो घोष ने अपने ऑफिस में बैठ के, जब विधु विनोद चोपड़ा नहीं देख रहे हैं या कोई बड़ा आदमी नहीं देख रहा है, चुपके उसने कुछ 20-25 नंबर कॉपी किए और वो मेरे पास शाम को लेके आया। उसमें मैंने देखा ए से अब्बास मस्तान से स्टार्ट हो रहा था वो, और उसमें देखा मैंने रमेश सिप्पी का नंबर। मैंने कहा इन्होंने तो शोले बनाई है भाई, पहला फ़ोन इनको ही करो। तो गया मैं पीसीओ पे, फ़ोन किया, किसी लेडी ने फ़ोन उठाया जो शायद मुझे लगता है किरण जी होंगी उनकी वाइफ। तो उन्होंने, और मैं ना कॉन्फिडेंट बहुत था नकाश, मैं शुरू हो जाता था मतलब फ़ोन, हाय माय नेम इज़ मयूरपुरी, आई हैव कम फ्रॉम अहमदाबाद एंड दिस एंड दैट एंड फलाना ढिकना, और इंग्लिश में मतलब अच्छा चेप देता था मैं, पूरा लंबा अपना बायो इंट्रो ये वो। तो ऑन आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब ऐसा। तो मैंने चेप दिया पूरा उनको, बेचारी थोड़ा परेशान हो गई होंगी, मगर उन्होंने बोला कि नहीं बट रमेश इज़ नॉट इन टाउन, ही इज़ गॉन टू यूरोप, वो 15 दिन के बाद आएंगे। वो 15 दिन अभी तक नहीं आए, 25 साल हो गए, वो अलग बात है। मैंने कहा ये तो हो नहीं रहा है। अब मैं आदर्श नगर में घूम रहा था, तो मैंने देखा एक ऑफिस के बाहर लिखा था प्रयास प्रोडक्शन। तो मुझे याद आया ये सतीश कौशिक, राजा बुंदेला, इनकी कंपनी है और इनके टीवी पे शो आते थे, मैं देखता था ये शादी नहीं हो सकती और ये सब। तो मैं अंदर गया और वही सेम कॉन्फिडेंस, अंदर जाके मैंने बोला कैन आई मीट सतीश जी, हु आर यू, माय नेम इज़ मयूर, जस्ट टेल हिम मयूर इज़ हियर, ऐसा करके। तो रिसेप्शन पे भी सबको लगता था भाई इतना कॉन्फिडेंस से आदमी बोल रहा है तो जानता ही होगा। तो उन्होंने बोला सतीश जी ऑफिस में नहीं है, मगर उनका चीफ एडी है, वो है अंदर। तो मैंने कहा वेयर? तो बोला इधर। तो मैं वेट नहीं किया, मैं सीधा चला गया अंदर। ओह गॉड। अंदर उनका जो चीफ एडी उस वक्त होता था लवली सिंह, वो बेचारा लंच कर रहा था, दाल भात खा रहा था वो। अब उसका दाल भात गले से उतरे उसके पहले मैंने उसको अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी अंग्रेजी में सुना दी, चेप दिया पूरा कि मयूरपुरी आपका फलाना ये। उसने खाया, उसने बोला भाई भाई 1 मिनट, उसने पानी पिया, उसने बोला देख भाई आई कैन अंडरस्टैंड यू आर टैलेंटेड और तूने बहुत काम किया है। अभी हमारे पास में सतीश जी के पास 6 असिस्टेंट है, मुझे गिन के। अगर मैं ये सतीश जी को बोलूँगा तो तुझे 7वां असिस्टेंट रख लेंगे। आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू बी 7th असिस्टेंट। आई थिंक तुझे कुछ और काम ढूंढना चाहिए। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा। मैंने कहा ये क्या कोनी पे गुड़ लगा दिया इसने, चिपका के अपने को निकाल दिया कि तू बहुत टैलेंटेड है इसलिए जॉब नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वापस उस पर्चे को देखा तो उसमें एक नाम था संजय गढ़वी। तो मैंने बोला मेरे दोस्त को कि ये कौन है संजय गढ़वी, मैं तो नाम नहीं सुना इनका। तो बोला नहीं ये पिछले साल एक पिक्चर बना रहा था लेकिन इसकी पिक्चर बनी नहीं है, नया डायरेक्टर है, तो इसको बात करके देख। तो मेरे को लगा नया डायरेक्टर है तो बड़ा ही ये होगा, ईजी टू टॉक और ये वो। मैंने संजय सर को फ़ोन लगाया और मोबाइल नंबर था उस ज़माने में 9820083350, आज तक याद है। मैंने फ़ोन किया संजय सर को, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, फिर मैंने चेप दिया पूरा कि सर माय नेम इज़ सो एंड सो, आई हैव कम दिस थिंग एंड सर यू आर ऑल्सो गुजराती। ही सेज नो नो आई एम नॉट, आई एम गुजराती बट आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे ओनली, आई डोंट नो गुजराती।
तो आई सेड एनीवे सर मिल लीजिए एक बार। तो ही सेड आई डोंट हैव अ प्रोजेक्ट, व्हाई शुड आई मीट यू? आई सेड इतनी दूर से आया हूँ, मिल ही लीजिए एक बार 10-15 मिनट के लिए। ओके कम टुमारो 15 मिनट्स आई विल मीट यू। मैंने कहा चलो एक मीटिंग तो अपने को मिली। दूसरे दिन मैं और लाजन मेरा दोस्त बस में 79 नंबर की बस में बैठ के वहाँ से महाड़ा पहुँचे, उनके ऑफिस पहुँचे। ऑफिस गए, लाजन को नीचे बिठाया, संजय सर ने मुझे ऊपर बुलाया अपने कैबिन में, और वो 15 मिनट जो होने थे उनसे बात करने में, वो हो गए 3 घंटे। ओह 3.5 आवर्स, मतलब इस पॉडकास्ट की तरह ही वो भी लंबा हो गया। हम बात, संजय सर मेरे को पूछ रहे विच इज फेवरेट फिल्म, मैंने कहा अमर अकबर एंथनी। तो बोला, सब शॉक हो गए, बोले सब लोग पातेर पांचाली बोलते हैं, ये बोलते हैं, कुछ स्कारफेस बोलते हैं, गॉडफादर बोलते हैं, तू ये क्या अमर अकबर एंथनी? मैंने कहा नहीं सर अमर अकबर एंथनी फेवरेट फिल्म। क्यों? फिर उसका डिस्कशन हो गया। तो उनको लगा कि नहीं बंदा ये फिल्म स्कूल वाला टाइप का वाइब नहीं है, इसका बड़ा काम करने वाला वाइब है। ही टोल्ड मी आई डोंट हैव अ फिल्म राइट नाउ, बट इफ आई हैव अ फिल्म आई विल मेक यू योर माई चीफ एडी। अच्छा मैंने कहा ठीक है, अभी इन्होंने भी बोल दिया मगर पता नहीं क्या होगा। कट टू 2 दिन बाद उनका पेजर पे, मेरे दोस्त का लाजन के पेजर पे उनका मैसेज आया, दिस इज संजय गढ़वी, आस्क मयूरपुरी टू कॉल। अच्छा इतनी इमीडिएटली? 2 दिन बाद। तो मैं उठा ही नहीं था सुबह 9:30-10 बजे तक। तो 10 बजे देखा तो लाजन फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है यार वो संजय गढ़वी का मैसेज आया, तू फ़ोन कर ले उसको तुरंत। तो मैंने फ़ोन घुमाया, तो संजय सर ने बोला फर्स्ट थिंग इज आस्किंग मी आर यू कमिटेड समवेयर? आई सेड सर 3 दिन हुआ बॉम्बे में आके, कौन काम देता है इतना जल्दी, क्या कमिटमेंट? कुछ नहीं, खाली बैठा हूँ मैं प्रिटेंड नहीं करता, जो है साफ बोल देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल वेला, कोई काम नहीं है। तो बोला देन इट सीम्स लाइक इट्स टाइम फॉर अस टू वर्क टुगेदर। I said, great, when did you need me? He said, I needed you 9 o'clock this morning. It's already 10:30, you're 1.5 hours late. Come right now. और मैं बस पकड़ के जो भागा हूँ ऑफिस। फिर उन्होंने बताया कि तेरे जाने के बाद उस दिन मैं जो बड़ी पिक्चर बनाना था, 9 करोड़ का उसका बजट था, वो नहीं बन रही थी। शाम को मेरा प्रोड्यूसर आया जो मेरा दोस्त है देवांग ढोलकिया, और उसने मुझे कहा कि अगर तुझे 70-80 लाख में अंडर 1 करोड़ तेरे को पिक्चर बनानी है, उतना फंड्स मैं अरेंज कर सकता हूँ। मैंने बोला मेरे पास स्टोरी नहीं है। और उसी शाम को थोड़ी देर के बाद में अनंत बलानी सर, जो संजय के गुरु थे, जो पत्थर के फूल से संजय सर स्टार्टेड हिज करियर एज एन असिस्टेंट। तो अनंत बलानी सर आए, बोले मेरे पास में एक छोटी स्टोरी है, लेकिन वो बड़ी महंगी फिल्म नहीं है, वो छोटे 3 नए लड़के 3 नई लड़कियां ऐसी है, वो कुछ ऐसे ही 70-80 लाख की। तो थिंग्स काइंड ऑफ फेल इन प्लेस। तो मैंने एक रात सोचा और नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि ये अपन कर लेते। तो ये स्टोरी भी अप्रूव हो गई और अब हमारे पास में स्टोरी है, प्री प्रोडक्शन शुरू करना है। तो आई यू रेडी टू वर्क? आई सेड आई एम वर्किंग ऑलरेडी। सो दैट इज हाउ आई, मतलब मेरी स्ट्रगल बहुत कम वक्त के लिए रही। सिर्फ 3 दिन स्ट्रगल किया मैंने बॉम्बे में, जब तक 700 रुपये खर्च नहीं हुए तब तक। बाकी बम्बई ने मुझे संभाल लिया, गले लगा लिया और काम देना शुरू हो गया।